हेलो एवरीवन, आई एम रुद्राक्ष गुप्ता और आज मैं अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करूँगा। जैसे कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर हमें समझ में आ जाती हैं तो आगे के लिए अकाउंटेंसी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। क्या होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन? बहुत आराम से समझेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इकोनॉमिक इवेंट होती है। अब ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, बड़े प्यार से समझते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर अगर जो पैसों से रिलेट कर सकती है तो उसे कहा जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन में काउंट करी जाएगी। जैसे कि कहीं पर भी सेल या परचेज हुई है तो वहाँ पर पैसे की पेमेंट हुई होगी या फिर पैसा रिसीव हुआ होगा, इसे कहा जाएगा आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जहाँ पर भी आप मनी को कंसर्न कर सकते हो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और अगर जो बात करी जाए यहाँ पर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, वो पॉइंट रहेगा आपका सेल या फिर परचेज। अगर जो कोई भी सेल या फिर परचेज हो रही है या ट्रांसफ़र हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, उस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ये हमारी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है कैश, दूसरी होती है क्रेडिट। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? ये कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? कैश ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल आपने किसी से परचेज करे हैं गुड्स, तो आप उसे पैसे की पेमेंट कर दोगे, इसे कहा जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर जो आपने सेल करी है तो पैसा आपके पास रिसीव होगा, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आप देख पा रहे हो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, इसे कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेज या फिर सेल होगी लेकिन कैश पे और रिसीव नहीं करा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी से गुड्स को परचेज करा है। अब ये जो गुड्स परचेज करें तो आपने क्या बोला, भाई मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, ठीक है, तो आपने उधार पे सामान खरीद लिया। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने उधार पे सामान को खरीदा है। ऑन द अदर हैंड अगर जो सेल की बात करी जाए, सेल में भी सेम चीज़ फॉलो करी जाएगी। सेल में क्या करा, आपने सामान बेचा है और आपने बोला सामने वाले से कि भाई एक काम करियो, बाद में पैसे दे दियो, अभी पैसे मत दे। इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। तो हमने ये चीज़ देखी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूड करती है अपने साथ में कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कैश ट्रांजैक्शन के टाइम पर आप कैश पे करोगे या फिर रिसीव करोगे जब भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा, उधार पे सामान खरीदा जाएगा या फिर उधार पे ही सामान बेचा जाएगा। इसे कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, जहां पर पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। और दूसरी बात, गुड्स और सर्विसेज की परचेज और सेल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है, इसे कहा जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जिसे कहते हैं अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है, अब आप देख पा रहे हो ये मैच कर रहा है हमारा अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट। अब ये रियल में अकाउंट क्या होता है इसे देखते हैं। ये जो अकाउंट है ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, इन्हें कहते हैं अकाउंट। अब ये जो अकाउंट होता है इसकी दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये जो डेबिट साइड होती है ये अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड अकाउंट की राइट साइड होती है। यहाँ पर हम कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैसी ट्रांजैक्शन? वो ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेट करती हैं, पैसों से रिलेट करती हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है वो ट्रांजैक्शंस को हमारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, वो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। जहाँ पर सेल या परचेज होगी गुड्स और सर्विसेज की, सिर्फ वो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो हम वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब रिकॉर्ड करने की जगह क्या है, वो होती है आपकी अकाउंट। पर्टिकुलरली पर्टिकुलर हेड के नेम से अकाउंट बनाए जाते हैं। अभी कुछ ही और क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं, उन्हें सीखेंगे बनाना कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है। तो अकाउंट एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था जिसे हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग ऐसी जगह है जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन दोनों ही नेचर की हो सकती हैं, कैश और क्रेडिट, इन दोनों को ही हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे अकाउंट्स के अंदर। ये एक छोटी सी अकाउंटिंग टर्म थी जिसे हमने अभी के अभी समझा।
अब हम चलते हैं अपनी अगली अकाउंटिंग टर्म की तरफ, जिसे कहते हैं कैपिटल। अब ना इस कैपिटल को बहुत ही आसान बना के समझेंगे कि आगे तक हमें कोई भी दिक्कत ना आए यहाँ पर समझने में कि ये कैपिटल क्या चीज़ होती है। तो कैपिटल को अगर जो हम डेफिनेशन वाइज समझें तो ये कुछ इस टाइप की डेफिनेशन है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द पार्टनर और प्रोपराइटर। अब ये प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर होता है बिजनेस का मालिक, जिसने पैसा लगाया। अब इसकी जरा हिंदी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं बड़े प्यार से। कोई भी अगर जो पर्सन है वो अपने बिजनेस को शुरू कर रहा है और अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो वो जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसे कहा जाता है कैपिटल। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप एक बात देखिए, अगर जो मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। ये जो पैसा लगाया जा रहा है इसी को कहते हैं कैपिटल हमारी अकाउंटिंग की टर्म में। तो कैपिटल क्या होती है? कोई भी पर्सन जो बिजनेस शुरू करना चाहता है और पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कहा जाता है कैपिटल। जिस पैसे से बिजनेस शुरू हो रहा है उसे कहते हैं कैपिटल। बड़ा आसान हो गया होगा। एक बात और है जिसे बहुत प्यार से समझेंगे, वो क्या है कि ये जो कैपिटल लगाई है ना बिजनेसमैन ने, जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, उसने जो ये पैसा लगाया अपने बिजनेस में, ये उसकी लाइबिलिटी होती है। किसकी? बिजनेस की। कैसे भाई? मालिक भी तो वही है, बिजनेस भी वही है, पैसा भी मैंने लगाया, तो लाइबिलिटी कैसे हुई? ये लाइबिलिटी इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि आगे चल के एक हमारा कंसेप्ट आएगा जिसे कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसने हमें बताया है कि भाई प्रोपराइटर एक अलग चीज़ है और उसका बिजनेस एक अलग चीज़ है, और हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर जो पैसा बिजनेसमैन लगा रहा है अपने बिजनेस को शुरू करने में, वो हमारे बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी कहलाई जाती है। तो सबसे पहला बिजनेस का फर्ज होता है कि उस पैसे को कमाकर प्रोपराइटर को, अपने ओनर को, जो बिजनेस का मालिक है, उसे वो पैसे वापस करे जाएं। ये सबसे पहली बात होती है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो क्या हुई? वो एक तरीके से लाइबिलिटी भी हुई। लाइबिलिटी कैसे हुई? क्योंकि अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई बिजनेस एक अलग चीज़ है और उसका ओनर एक अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग रखो। ये नहीं कि आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, और ट्रांजेक्शन्स अभी बात करी थी हमने, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि जो मनी टर्म्स में होती हैं। सेल और परचेज हो रही है गुड्स की ऑन द कैश बेसिस या फिर क्रेडिट बेसिस, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करा जाएगा। इसे कहते हैं कैपिटल। और कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है जिसे कहा जाता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, है ना। यहाँ पर ये भी कहा जाता है। एसेट्स क्या होते हैं वो भी हम आगे समझेंगे आने वाली टर्म्स में। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है कैपिटल का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कैपिटल क्या होती है। बड़ी आसान भाषा है। एक बार लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं। वो कंक्लूजन क्या रहेगा कि वो पैसा जो किसी भी प्रोपराइटर मतलब मालिक, ओनर, जिसने अपने बिजनेस में लगाया है बिजनेस को शुरू करने में, उसे कहा जाता है कैपिटल। सो अब हम चलते हैं अपनी अगली टर्म्स के बारे में। अब ये दो टर्म है हमारी, जैसे कि एक क्रेडिट और एक डेबिट। जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो अकाउंट होता है उस अकाउंट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट और राइट होती है क्रेडिट। अब ये क्या है थोड़ा बहुत इनके बारे में समझेंगे। ये जो डेबिट साइड होती है ये हर अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है। अब ये डेबिट जो है ये कहाँ से आया? ये वर्ड आया है हमारा, ये एक इटालियन वर्ड है जो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द वर्ड डेबिटो। अगला चलते हैं हम क्रेडिट के बारे में। तो ये क्या बन जाएगा? क्रेडिटो। कहाँ से आया है? इटालियन वर्ड है जो क्रेडिटो से मिलकर क्या बना है? क्रेडिट बना है। और क्रेडिट क्या होता है? हमारे अकाउंट की राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। ये छोटी सी दो टर्म्स थी जो हमने बड़े प्यार से समझी कि ये कहाँ से डिराइव करी गई है, ये क्यों हम बोल रहे हैं डेबिट और क्यों हम बोल रहे हैं क्रेडिट, कहाँ से आ रहा है आखिर ये। तो अब हमने यहाँ पर इस बात को समझा। अब चलते हैं अपनी अगली टर्म के बारे में जिसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो ड्रॉइंग्स होती हैं क्या होती हैं? ड्रॉइंग्स होती हैं वो पैसा जो ओनर ने अपने बिजनेस में से विड्रॉ करा है, मतलब निकाल कर घर लेकर गया है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए। कोई भी ओनर अगर जो अपने बिजनेस में से पैसा लेकर जाता है उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। अब एक बात को और ध्यान देंगे, यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर गया है। ऐसा हो सकता है कि वो गुड्स अपने साथ घर लेकर गया हो। इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। अब आप एक बात देखिए, कोई भी राशन वाले की दुकान है, अब वो राशन वाला या तो अपने गल्ले में से पैसे घर लेकर जाएगा जो कैश उसके पास आया होगा, या फिर दूसरा काम क्या होगा, उसके यहाँ पर आटे की बोरियां तो होंगी ना, तो उसने क्या करा, एक आटे की बोरी उठाकर अपने घर ले गया।
अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना पर्सनल यूज़, अगर जो पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी ओनर पैसे या फिर गुड्स सामान अपने घर लेकर जा रहा है उसे कहा जाता है हमारी अकाउंटिंग के टर्म में ड्राइंग्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ड्राइंग्स क्या होती हैं। कोई भी ओनर अगर जो पैसा या फिर गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से लेकर जाता है उसे कहते हैं ड्राइंग्स। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस एक अलग चीज़ है और ओनर एक अलग चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर कुछ भी अपने हिसाब से करेगा, ओनर का मन करेगा तो कभी पैसे ले जाएगा, कुछ भी करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अकाउंटिंग के अंदर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है बिजनेस के अंदर तो वो बिजनेस तक ही रहे, ना कि ओनर उसके अंदर इंटरफेयर करे। तभी हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, नहीं तो हमारे बिजनेस को लॉसेज देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने 5 टर्म्स को समझा। सबसे पहली टर्म जो क्या थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरी टर्म अकाउंट, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, छोटा सा कंसेप्ट था इसे समझा, उसके बाद हमने कैपिटल को समझा, उसके बाद एट लास्ट ड्राइंग। ये जो कैपिटल और ड्राइंग्स थी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आगे काफ़ी बार हमारे पास रिपीट होंगी। जब हम आगे जैसे जैसे चैप्टर करेंगे तो आप देखोगे कैपिटल और ड्राइंग्स बहुत बार आ रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है कि आखिर इनमें क्या बताया जा रहा है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कोई भी अकाउंटिंग टर्म में कोई दिक्कत आई या फिर नहीं आई। अगर जो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझाई हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।